हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ़ीस स्ट्रक्चर यूनिसेफ सिंध का जो 2024 में है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो बेटा 2023 का फ़ी स्ट्रक्चर अलग था और 2024 का फ़ी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनका ये फ़ी स्ट्रक्चर है, और जनरल डिपार्टमेंट्स का भी फ़ी स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें है, ये है आपका फ़ी स्ट्रक्चर, एनुअली फ़ी स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब आपसे क्योंकि ना पहले सेमेस्टर में जो फ़ीस यानी फ़ीस ली जाती है वो पर ईयर की होती है, उसके बाद सेमेस्टर वाइज ली जाती है। मतलब जब आपका किसी भी लिस्ट में नेम आएगा तो आपको एनुअली फ़ी देनी होगी, उसके बाद आप सेमेस्टर वाइज फ़ी देते हैं। ठीक है, अब इसमें है, फर्स्ट नंबर पे आता है बैचलर फर्स्ट ईयर आल जनरल डिसिप्लिन्स, मतलब कोई भी आपका जनरल डिसिप्लिन हो गया। ठीक है, फिर आपका वो साइंस हो या सोशल या कोई भी आपका डिपार्टमेंट हो, जिसमें आपकी एडमिशन फ़ी होती है 500 उसके बाद आता है एंड काशन मनी फ़ी 500, उसके बाद है मार्क्स सर्टिफिकेट 1500, देन इनरोलमेंट, मतलब टोटल कुल मिला के आपका जो जनरल डिसिप्लिन की फ़ी स्ट्रक्चर होती है वो होती है 39,500। और रिमेंबर, ये आपकी एनुअली फ़ी है, सेमेस्टर वाइज नहीं है। ठीक है, मतलब ये पर ईयर आपको देना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें BS थर्ड ईयर आल जनरल डिसिप्लिन्स की, मतलब जो मास्टर्स में अप्लाई करते हैं, तो उसकी टोटल फीस मिला के उसकी होती है 42,500। ठीक है, उसके बाद वो स्टूडेंट्स जो बैचलर में फर्स्ट ईयर में आते हैं और कोटा पे होते हैं, ठीक है, तो उनकी फ़ी स्ट्रक्चर होता है 42,000। ठीक है, उसके बाद BS थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस IT सॉफ्टवेयर, ठीक है, इंग्लिश डेटा साइंस, इनकी जो टोटल फ़ी होती है पर ईयर की बात करें हम तो ये होती है 45,000। उसके बाद आता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, फॉर्म D, इसकी टोटल फ़ी होती है पर ईयर 47,500, ये मेरिट की फ़ी है। ठीक है, ये याद कर दीजिएगा, ये मेरिट की एनुअली फ़ी है, मतलब आपको पर ईयर देनी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें DPT की, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी की, तो ये पर ईयर इसकी फ़ी होती है 80,000, ये मेरिट पर है 80,000। ओके, उसके बाद है आपका BE इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और BE टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो बेटा इसकी जो टोटल फ़ी है वो है 60,000 पर ईयर। मतलब अगर किसी भी स्टूडेंट का इसमें नेम आ गया तो 60,000 पर ईयर देना पड़ेगा, उसके बाद आप एनुअली नहीं देंगे, फिर आपको सेमेस्टर वाइज देनी होती है। ओके, देन आपका 9 नंबर पे आ जाता है LLB। अब LLB पर ईयर की फ़ीस अगर बात करें तो वो है 96,000। ठीक है, ये आपकी पर ईयर की है, पर सेमेस्टर नहीं है। रिमेंबर, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। देन आपका 10 नंबर पे आता है MBA। ठीक है, अब इस MBA की जो टोटल फ़ी है वो है 60,000 पर ईयर, ये आपको एनुअली फ़ी देनी होती है। ठीक है, और नीचे नोट पे लिखा हुआ है फॉर फर्स्ट ईयर 2 सेमेस्टर एक्यूमुलेटेड फीस विल बी चार्ज एट वंस, क्योंकि ना पहली बार जो फीस लेते हैं वो एनुअली फ़ी लेते हैं, उसके बाद आप फ़ी पे करेंगे ड्यू टू सेमेस्टर वाइज, जैसे आप नीचे लिखा हुआ है फॉर प्रीसीडिंग ईयर यानी नेक्स्ट हायर क्लासेस फीस विल बी चार्ज सेमेस्टर वाइज विद इन 2 वीक्स ऑफ स्टार्ट ऑफ ईच सेमेस्टर। ठीक है, मतलब जैसे ही आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो उस सेमेस्टर से पहले आपको सेमेस्टर वाइज फ़ी पे करनी होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम सेमेस्टर वाइज फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अब ये है फ़ी स्ट्रक्चर फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स मेरिट। ठीक है, मेरिट पे और मॉर्निंग पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, 2024 का ये फ़ी स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं इसमें कम्प्लीटली डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं जिनकी पर सेमेस्टर, मतलब थर्ड सेमेस्टर हो, फिफ्थ सेवन्थ सेमेस्टर, तो इनकी फ़ी है 18,500। तो आप देख सकते हैं जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी, कॉमर्स, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी, ये सारे डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, और बैचलर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट, अरबिक, ये सारे डिपार्टमेंट्स। और इस साइड भी आप देख सकते हैं मुस्लिम हिस्ट्री हो गया, पाकिस्तान स्टडी, पर्शियन फिलोसॉफी, सोशल वर्क, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका कंप्लीट फ़ी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ सेमेस्टर, उसके बाद है आपका फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ सेमेस्टर, मतलब ये फ़ी ही स्ट्रक्चर कम्प्लीटली ये आपका सेमेस्टर वाइज है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आप एनुअली देते हैं, उसके बाद आप सेमेस्टर वाइज फ़ी पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लास्ट में आए तो लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPT हो गया, इसकी पर सेमेस्टर की फ़ी है 40,000। जैसे मैंने आपको बताया एनुअल फ़ी कितनी थी और पर सेमेस्टर है 40,000, जो
बिल्कुल डिफरेंट है बाकी डिपार्टमेंट से, क्योंकि वो जनरल डिसिप्लिन में आते हैं। उसके बाद आपका है LLB 5 ईयर प्रोग्राम। इसकी जो पर सेमेस्टर फ़ी है वो है 48,000, ठीक है। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग BE में, इसकी फ़ी है 30,000 पर सेमेस्टर। देन आपका आ जाता है टेली कम्युनिकेशन, लास्ट लास्ट में लिखा हुआ है, ये है आपका, इसकी फ़ी है 30,000 पर सेमेस्टर, ठीक है। ये फ़ी आपको पर सेमेस्टर देनी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कंप्लीटली देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट की फ़ी पर सेमेस्टर कितनी है और पर ईयर कितनी है, ठीक है बेटा। और बाकी जो प्रोग्राम्स है जैसे इवनिंग में हो गया या सेल्फ पे इतनी फ़ी कितनी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि यानी सेल्फ की अगर फ़ीस की हम बात करें तो वो क्या है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।